सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची में मौसम की सूरत हाल की। कराची में तूफ़ानी बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। शहर क़ायद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। मली, डिफेंस, शारा फैसल, क़य्यूमाबाद और कोरंगी में बादल बरसे। सदर, गुरु मंदिर, लजबेला, गोलीमार, नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल में भी बारिश, जबकि 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 129.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस पर मजीद बात करने के लिए कराची से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल हसीब खान में ज्वाइन कर रहे हैं। सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। हसीब, बताइएगा कौन कौन से कराची के इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश हुई है और कौन से इलाके ऐसे हैं खास करके नशेबी इलाके जहां पर पानी भरा हुआ और इकदाम क्या किए गए हैं? देखिए, ज़्यादा बारिश अब तक जो रिकॉर्ड की गई है वो सुरजानी टाउन में है, जो कि 129 मिलीमीटर है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर नॉर्थ कराची का इलाका था, जहां पर 70 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जो सूरत हाल अर्बन फ्लडिंग की है वो आप इस वक्त मेरे अकब में देख भी सकते हैं। जो सूरत हाल यहाँ पर यह है कि जो शारा उस्मान, जो कि मरकज़ी शारा है नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन और न्यू कराची को शहर के मरकज़ से जोड़ती है, वो इस वक्त कई मुकामात पर जो है वो ज़ेर आब है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 2 मिनट चौरंगी का ये इलाका है। इसके साथ साथ 4K चौरंगी, KDA फ्लैट्स, अब्दुल्ला आबाद और इसके साथ साथ अगर सुरजानी टाउन की बात की जाए तो वहाँ पर भी सेक्टर 4B और 4C जो है वो ज़ेर आब हैं और वहाँ पर लोग जो है वो बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि शारा उस्मान पर जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक ट्रैक मुकम्मल ज़ेर आब है और जो ट्रैफिक है उसको जो है दूसरे जो ट्रैक है उस पर 2 रोया ट्रैफिक जो है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे राइट साइड पर जो आपको ठेले नज़र आ रहे हैं, ये ठेले जो हैं दरअसल बरसाती नाले के ऊपर बने हुए हैं और बरसाती नाला भी जो है वो इस वक्त काम नहीं कर रहा। हम ये देख रहे हैं कि रात गए से यहाँ पर पानी जमा है, लेकिन बरसाती नाले नाकाम हुए हैं और अगर वो काम कर रहे होते तो यहाँ से पानी किसी हद तक कम हो चुका होता है। लेकिन ये सूरत हाल सिर्फ इस एक मुकाम पर नहीं है, बल्कि शार पाकिस्तान पर उसके साथ साथ जो नशीबी मकामात हैं ओल्ड सिटी एरिया के, वहाँ पर भी रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जो नशीबी मकामात हैं वहाँ पर जो है वो सड़कें ज़ेर आब हैं। इसके साथ साथ नई कराची के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी जो है वो घरों में दाखिल हुआ है। जो गलियाँ हैं वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं। इंतज़ामिया की जहाँ तक बात की जा रही है, इंतज़ामिया रात में यकीनी तौर पर शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर एक्टिव नज़र आ रही थी, लेकिन इस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कुदरती ड्रेनेज हो रही है। जो बरसाती नाले हैं जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, वहाँ से पानी ड्रेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का अभी तक कोई सरकारी मशीनरी या पंप्स जो है वो काम करते दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है हसीब, आप हमें मजमूई तौर पर कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इस मुतालिक आपसे मज़ीद जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से राब्ता। दरियाई सतलुज में सैलाबी रेले से मुतालिक आगाह किया। भारत ने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को बताया है कि दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से राब्ता किया है, दरियाई सतलुज में सैलाबी रेले से मुतालिक आगाह भी किया है, जबकि भारत ने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को बताया है कि दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला है। रावी सदनाई 1,35,757 और जबकि सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर 3,27,030 और पंजनद बिराज के मुकाम पर 4,52,930 का रेला गुजर रहा है। आपको सूरत हाल से आगाह करें, कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो गया है। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,02,844 क्यूसिक है, जबकि अखराज 4,92,443 क्यूसिक है। आइंदा 24 घंटे में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। फ्लड कंट्रोल रूम का कहना है कि अपस्ट्रीम पर पानी की आमद 2,53,145 क्यूसिक है, जबकि डाउन स्ट्रीम पर पानी का अखराज 2,51,745 क्यूसिक है। कोटरी बैराज पर सूरत हाल कंट्रोल में है। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा हुआ, जबकि कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल भी बरकरार है। दरियाई चनाब, सतलुज और रावी में संगीन सैलाबी सूरत हाल है। हेड पंजनद, गंडा सिंह वाला और हेड सदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई चनाब में हेड पंजनद के मकाम पर पानी की आमद 5,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की जा रही है। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक है, जबकि दरियाई रावी में हेड सदनाई के मकाम पर पानी की आमद 1,11,000 क्यूसिक हो गई है।
दरिया चनाब, सतलुज और रावी में संगीन सैलाबी सूरत हाल है। और अगर आपको बताएं कि हेड पंजनद, गंडा सिंह वाला और हेड सदनाई के मकाम पर क्या सूरत हाल है, तो वहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि दरिया चनाब में हेड पंजनद के मकाम पर पानी की आमद से मुतालिक बताया जाता है कि 5,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में हेड सदनाई के मकाम पर पानी की आमद 1,11,000 क्यूसेक हो गई है। तो ये सारी सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। मुल्तान से मोहम्मदपुर घोटा में मौजूद हैं ज़ैनब गर्देजी और जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल से मुतालिक आगाह करेंगे ज़ियाउल हक शहजाद। तो सबसे पहले मुल्तान का रुख करेंगे। ज़ैनब, आप बताइएगा, मोहम्मदपुर घोटा में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रही हैं और इंतज़ामिया वहाँ पर कितनी मुतहरिक नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब पर जो सैलाबी सूरत हाल है वो संगीन हो चुकी है। ख़तरा अभी तक टला नहीं है। ये बेरहम सैलाब जो है 138 बस्तियां बहा ले गया है। ऐसी ही एक बस्ती में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मोहम्मदपुर घोटा इस बस्ती का नाम है। और अगर मेरे पीछे नज़र आए तो पूरी बस्ती जो है सैलाब की नज़र हो गई है। लोगों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के घर बह गए हैं, माल मवेशी सब सैलाब की नज़र हो गया है। यहाँ पर अगर इंतज़ामी कार्रवाइयों की बात करें तो इंतज़ामिया ने यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ ज़ोरों शोर से की हैं, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया। और अब तक भी इनखला का अमल जो है वो भी ज़ोरों शोर से जारी है। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, पुलिस समेत तमाम महकमे जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 25 जो है फ्लड रिलीफ एमरजेंसी कैंप्स बनाए गए हैं। उसके अलावा महकमा सेहत भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म आ रही है और उनकी जानिब से भी हेल्थ कैंप्स बनाए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर दरिया चनाब के इतराफ़ में भी कैंप्स कायम किए गए हैं। वहाँ पर तमाम तर बुनियादी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही है। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बस्ती लंगड़ियाल यहाँ से कोई 2 किलोमीटर आगे है और वहाँ पर खैमा बस्तियाँ भी आबाद की गई हैं। वहाँ पर कोई 300 से ज़ायद जो खैमे हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से यही कहना है कि महदूद वसाइल है और मसाइल ज़्यादा है, लेकिन इन महदूद वसाइल में भी लोगों को वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा है, इक़दामात भी करने हैं, लोगों को महफूज मकाम पर भी मुंतकिल करना है। आप साथ ही रहिएगा। ज़ैनब, जलालपुर पीरवाला की जानिब रुख कर लेते हैं। ज़ियाउल हक हमें वहाँ से ज्वाइन करेंगे। ज़िया, जलालपुर पीरवाला में क्या ताहाल इमरजेंसी की सूरत हाल बरकरार है? क्या इक़दाम किए गए हैं? अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में ताहाल जो है इमरजेंसी की सूरत हाल बरकरार है और शहर में जो है सैलाबी पानी के दाखिल होने के जो खदशात अभी तक मौजूद हैं। इसके अलावा जो सुबह जो यहाँ पर एक सुपर बांध था राईवाला के करीब, वो बहुत ही बड़ा बांध था ज़िम्मेदारा, वो टूट चुका है। उसके टूटने से जो है पानी तेज़ी से जो है यहाँ पर जो जलालपुर शहर के जो बांध हैं इस जाने बढ़ रहा है। और उसके अलावा जो मज़ाफ़ाती वहाँ के देही इलाके हैं, उमरपुर है, अनायतपुर है और दीगर जो देहात हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पानी के तेज़ बहाव के बाद इस वक्त जो शहर के करीब बांध है, उमरपुर बांध, कुशा वाला बांध, यहाँ पर पानी के शदीद दबाव के बाद इंतज़ामिया ने एक मरतबा फिर लोगों को इनखला की हिदायत की है। मैं इस वक्त जहाँ जलालपुर की मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है शहरी नकल मकानी कर रहे हैं, मार्केट्स को बंद करके और दुकानों के आगे मिट्टी के थैले भर कर रख रहे हैं, मिट्टी की भर्ती डाल रहे हैं। इसके अलावा जो बैंक है, ATM है, वहाँ पर उनको भी क्लोज़ कर दिया गया है। और इसके अलावा जो शहरी हैं, एक फैमिलीज़ हैं, बड़ी तादाद में यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जब हमने देखा तो और यहाँ लोगों से मालूम किया तो तकरीबन अभी तक भी जो 30 से 40% लोग हैं उन्होंने यहाँ से इनखला किया है। 50 से 60% लोग अभी भी शहर में मौजूद है और उनका यही कहना है कि ये शहर की ऊंची साइड है तो वो इससे ज़्यादा मुतासर नहीं होंगे। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से डोर पर जाकर दस्तक भी दी जा रही है, पुलिस टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा रेस्क्यू इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। आने वाले जो खदशात हैं और जो मुश्किलात हैं उनसे निमटने के लिए आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़िया, बहुत शुक्रिया। इससे पहले ज़ैनब हमें अपडेट कर रही थी। आप दोनों नुमाइंदगान अपना भी ख्याल रखिएगा और आपका बहुत शुक्रिया।